लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर बिहार के सिताब दियारा में देश के गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को आएंगे। उनके आगमन को लेकर खास तैयारी हो रही है। यहाँ पे अब देख सकते हैं उनके लिए उनकी सभा के लिए विशाल मंच बनाए जा रहे हैं और पब्लिक यानी जनता को बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था किए जा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म स्थल सिताब दियारा में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित है। आप सामने देख सकते हैं कि जो प्रतिमा सामने लगी है उसका अनावरण भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सामने वाले भवन में लोकनायक स्मृति भवन में बिहार सरकार से जुड़े अधिकारी एक बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने की एक तैयारी भी देखा जा रहा है कि देश के होम मिनिस्टर आ रहे हैं। उन्हें आने और जाने में खासतौर पर उनकी सभा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, शांति व्यवस्था से सारा कार्यक्रम संपन्न हो, उसको लेकर खास तैयारी चल रही है और शांति व्यवस्था के लिए मीटिंग बैठाई जा रही है। जने तोड़ो आंदोलन की एक शुरुआत जेपी आंदोलन के तहत हुई थी। उसमें जेपी जयप्रकाश जी भी थे और जयप्रकाश नारायण ने उस अभियान की शुरुआत की थी। जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा उन्होंने दिया था और उस समय की बात है, जो जानकारी मिली कि उस समय की बात है कि करीब देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, राजनीतिक हस्ती यहाँ नहीं आई होगी। हम उस जगह पर हैं। एक यहाँ पेड़ हुआ करता था, खैर दिखाई नहीं दे रहा, जैसे लोग एक पुराना पेड़, उस पेड़ के नीचे जयप्रकाश जी ने जने तोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और संकल्प लिया था उन्होंने अपने लोगों के साथ कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो का उन्होंने नारा दिया था। अब तो खैर देश में प्रदेश में जहाँ भी देखिए जातिवाद हावी है। किस जात के कौन नेता है, किस जात के किसको टिकट देना है, किस जात के लोग कैसे शामिल होंगे, जातिगत को लेकर खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो या देश की राजनीति में हर जगह जातिगत जो बातें आ रही हैं कि जातिगत आंकड़ों पर देखा जाए तो कौन सबसे भारी पड़ेगा। लेकिन उस वक्त की बात है, जयप्रकाश जी की बात मैं कर रहा हूँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो सोच थी जाति तोड़ो समाज जोड़ो का उन्होंने नारा दिया था, उसमें देश के तमाम हस्तियां, तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग आए थे। नेपाल के बड़े दिग्गज नेता भी आए थे। क्यों चाचा, आप उस समय थे या चर्चा सुनते थे? हम खुद जेल गए हैं साहब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्कल शाह जी, ऐसे उर्फ अंबानी कहते हैं जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे यही ये घर 1 किलोमीटर का दूरी है। इलेक्ट्रोला पेड़ कहाँ है? पेड़ कट गया कि है? नहीं, पेड़ है लेकिन गरीबा टोला, हाँ इलेक्ट्रोला पेड़ है। जो जनेऊ तोड़ो आंदोलन किए थे यहाँ नहीं किए थे, ये तो इनका जन्म स्थान, यहाँ नार काटा गया था। ये खबड़ा घर है ना, ये जो एरिया तो उसी में आता है। हाँ, एरिया आता है। वो है आपको जहाँ पर हॉस्पिटल बना है वहाँ पर है। क्या हुआ था उस समय? और वहीं पर पेड़ के नीचे उन्होंने मीटिंग किया। पीपल का पेड़ है, बर का नहीं है, पीपल का पेड़ है। हाँ, वहाँ पर उनका मूर्ति बना है, नंगे है। तो क्या हुआ था उस समय? सब मीटिंग किए। कितने लोग शामिल रहे होंगे उस समय? अरे उस टाइम में हजारों आदमी थे। हम तो इतना बड़ा थे, जेल गए थे। उसके बाद इसमें जयप्रकाश जी के मुंह से शब्द क्या निकले थे? वही निकला था जो आप कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि समाज जोड़ो। हाँ, जातिवाद को छोड़ो और समाज को जोड़ो। बहुत शांत साधु टाइप के आदमी थे। हम भी जेल गए हैं। 1974 में हम जेल। एक बात आती है कि क्या जयप्रकाश जी का जन्मस्थली भी बात आती है कि जब लोग कहते हैं जयप्रकाश जी का जन्म जयप्रकाश नगर में हुआ था। गलत है। वो देखिए खपड़ा का घर है ना, हमारा 1960 का जन्म है। वो खपड़ा का घर है, उनका चाचा पितिया का है, लेकिन उन लोग का बस्ती यहीं पर था। यहीं पर नार काटा गया उनका। और वहाँ पर जो है 40 बीघा खेत था उनका, उसी में वो अपना डेरा बनाए प्रकाश नगर। हाँ, नहीं उसका नाम था, पहले का नाम है बबुरबानी। और जब ये रहने लगे, आए विदेश से, तो रहने लगे, राजनीति करने लगे, तो वहाँ पर इनका नाम अब हम लोग रख दिए जयप्रकाश नगर। बबुरबानी कट दिया। बबुल का पेट बहुत ज़्यादा था और वहीं पर खेती होता था। सरजू भाई रहते थे और नाना प्रकार के सब्जी उगा करके गाय पालते थे। और किस ले गए थे आप? जयप्रकाश जी के साथ जेल गए थे? हाँ, जेल उनके साथ नहीं गए थे, उनके आदेश पर हम लोग गए थे। अच्छा। इंदिरा जी के
इमरजेंसी कॉल में हाँ इमरजेंसी कॉल में, इमरजेंसी के शायद 1975 की है, नहीं 74 में गए थे हम, 1974 सॉरी, हाँ 1974। 1974 में गए थे, 75 में शायद इमरजेंसी लगा था। उसी में शायद उनको अरेस्ट किया गया इंदिरा गांधी को। हम बहुत बालक थे, लेकिन अनुभव पढ़े लिखे भी बहुत कम है। कहाँ गए थे? पटना। वहाँ पर नेपाल का राजा का प्रधानमंत्री तीन, एक माँ का लाल पेट से जन्मा हुआ, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला। तो बीपी कोइराला आए थे, उनका साथी थे जनेऊ तोड़ आंदोलन में। जनेऊ तोड़ आंदोलन में वो बीपी कोइराला जी आए थे, इनका बहुत बड़ा मित्र थे, वो आए थे, हम देखे हैं अपने। अच्छा, आप उस समय जेपी आंदोलन में जो शुरू हुआ था इमरजेंसी कॉल में, तो उस समय पटना जेल में थे आप? नहीं, हम छपरा जेल में थे। छपरा में आप थे? कितने दिन थे जेल में? हमारा पेपर तो कहता है कि आपको, अरे आप कितने दिन? 18 या 20 दिन हम रहे हैं। इस गांव के और भी लोग थे? हम लोग 12-18 आदमी का टीम था। इस गांव के 18 लोग? हाँ, जिसमें कि हम लोग का सीनियर था, हम ये बच्चा के तरफ थे। सीनियर जो थे, जिनके नेता का उनका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह बागी, उन्हीं की अगुवाई में गए थे। और रामायण जीवन दानी भी थे हमारे साथ। क्या नाम बताइए अपने? पुष्कल शाह उर्फ अंबानी। अंबानी जी का ये कहना है कि 1975 के आसपास इमरजेंसी के समय, जैसा उन्होंने बताया कि उस समय 74-75 की बात उन्होंने बताई कि उस समय जयप्रकाश जी के आह्वान पर हम लोग जेल गए थे। करीब इस गांव के, जयप्रकाश जी के गांव से करीब 18 से 20 की संख्या में लोग छपरा जेल में बंद थे। उन्होंने ये बताया कि जनेऊ तोड़ो आंदोलन और समाज जोड़ो के तहत जो एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हजारों लोग की संख्या में इस गाँव में लोग एकत्रित हुए थे। एक पीपल का वृक्ष था, जहां आज भी ऐतिहासिक वो पीपल का वृक्ष है, जहां जनेऊ तोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हम इस वक्त सिताब दियारा में हैं, बिहार राज्य के सिताब दियारा सारण जिला में, जहां 11 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। जैसा जानकारी ये भी मिल रही है कि उस समय 11 अक्टूबर को हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जगह पर आएंगे, और उस दिन उनके प्रतिमा का अनावरण है और कई सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें तैयारी खास चल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े प्रशासन के लोग भी यहाँ पे लगे हुए हैं और दिन रात यहाँ काम हो रहे हैं और सभा स्थल की तैयारी चल रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते नहीं यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।